ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज 8वां अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और 8वां अध्याय का पहला श्लोक से हम लोग आज फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना। सभी वक्त ध्यान पूर्वक सुने। और 8वां अध्याय खास करके इसका नाम क्या है? लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना। जो लेखक कौन है यहाँ पे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, है ना। तो उनका कृष्ण तथा गुरु से आदेश, मतलब आदेश प्राप्त करना कि मतलब चैतन्य चरितामृत को लिखने का जो आदेश है वो प्राप्त करना है। इस प्रकार ये अध्याय का या ये नाम है। तो हम लोग पहला श्लोका से स्टार्ट करेंगे। वंदे चैतन्य देवं तम भगवंतम यदीच्छया प्रसभमं नर्तयते चित्रम लेखरंगे जड़ोपययम्। मैं उन पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूं जिनकी इच्छा से मैं नाचते हुए कुत्ते के समान बन गया हूं और मूर्ख होते हुए भी मैं सहसा श्री चैतन्य चरितामृत लिखने का कार्य अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार से यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान मतलब इस तरह से विनती कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं भगवान को, ये बोलते हुए कि मैं नाचते हुए कुत्ते के समान बन गया हूं, हाँ, और मूर्ख होते हुए भी मैंने इतना बड़ा कार्य ले लिया है श्री चैतन्य चरितामृत लिखने का। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय जय परमानंद, जय नित्यानंद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, हाँ, कि मैं गौर सुंदर नाम से विख्यात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूं। मैं सदैव प्रसन्न रहने वाले नित्यानंद प्रभु को भी सादर नमस्कार करता हूं। गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। जय जय अद्वैत आचार्य कृपामय, जय जय गदाधर पंडित महाशय। मैं अद्वैत आचार्य को सादर नमस्कार करता हूं जो अत्यंत कृपालु हैं। साथ ही मैं महान विद्वान महापुरुष गदाधर पंडित को भी नमस्कार करता हूं। सभी को देखिए नमस्कार करने के बाद ही कोई हमें इससे क्या सीखना चाहिए? जब भी हम किसी भी प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते हैं, हाँ, भगवत गीता पढ़ते हैं या किसी अन्य पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो हमें अपने पहले गुरुओं को याद करना चाहिए। हमें भगवान को पहले नमस्कार करना चाहिए, उसके बाद पढ़ना चाहिए, है ना। तो हमें जो प्रेरणा मिलेगी, जो हमें जो शक्ति मिलेगी वो भगवान से ही मिलेगी। आगे कहते हैं, जय जय श्रीवासादि यत भक्त गण प्रणत हैया बंदो सबर चरण। मैं श्रीवास ठाकुर तथा महाप्रभु के अन्य सारे भक्तों को नमस्कार करता हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मैं उनके सामने गिरकर प्रणाम करता हूं और उनके चरण कमलों की पूजा करता हूं। ये नम्रता होना चाहिए एक भक्त का, है ना, अपने गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति। तो यहां पे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम हमें पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु और श्रीवास प्रभु एवं अन्य भक्तों को नमस्कार करने की शिक्षा देते हैं कि हमें भी इस तरह से नमस्कार करना चाहिए। हमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद मंत्र में सार रूप में बताए गए पंच तत्वों को नमस्कार करने के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करना चाहिए। हमें किसी भी प्रचार उत्सव के पूर्व विशेषतया हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने के पूर्व पंच तत्व के नामों का उच्चारण करना चाहिए और उनको नमस्कार करना चाहिए। जब भी हम जपा करते हैं तो जपा करने के पहले स्टार्ट करते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग पहले ये पंच तत्व को हम लोग नमस्कार करते हैं कि नहीं? हरे कृष्णा जो लोग जपा करते हैं उन्हीं को पता होगा, जो नहीं, हाँ जो लोग नहीं जपा करते हैं उनको तो भाई पता कहां से रहेगा, वो भी बताइए, है ना? हाँ तो हम लोग इस तरह से उनको पहले पंच तत्व को नमस्कार करते हैं, हाँ भक्त जनों को प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग महामंत्र को स्टार्ट करते हैं। मुख कवित्व करे सबर स्मरणे, पंगुगिरी लंगे अंधा देखे तारा गने। पंच तत्व के चरण कमलों का स्मरण करने से गूंगा व्यक्ति कवि बन सकता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पंच तत्व के चरण कमलों का मात्र स्मरण करने से जो गूंगा व्यक्ति है कवि बन सकता है, लंगड़ा पर्वतों को पार कर सकता है और अंधा व्यक्ति आकाश के तारों को देख सकता है। समझ रहे हैं किस लेवल का यहाँ पे एक भक्त प्रस्तुत कर रहा है? यहाँ पे इसको हमें समझना चाहिए। और हाँ कोई बोलेगा कि गूंगा रहेंगे तब ना, अरे भाई गूंगा ही हो अगर आप नाम जप नहीं करते हो, भगवान का भजन कीर्तन नहीं करते हो, तो आज के समय में ऐसा व्यक्ति गूंगा ही है। हाँ कोई बोलेगा लंगड़ा पर्वतों को पार कर सकता है केवल पंच तत्व के चरण कमलों का स्मरण करने से, ये कैसे हो सकता है? तो जो व्यक्ति पंच तत्व के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, भगवान को याद नहीं करता, हाँ या भगवान के सामने आरती में ज्वाइन नहीं करता है, आरती में जाके भगवान के सामने नृत्य नहीं करता, नाचता नहीं है, तो ऐसे लोग लंगड़ा ही कहलाते हैं। ऐसे लोगों को लंगड़ा ही कहा जा सकता है। और अंधा व्यक्ति आकाश के तारों को देख सकता है, ऐसा यह वर्णन है। अगर कोई अंधा व्यक्ति भी है और अगर भगवान के चरण कमलों को स्मरण करता है तो बोलते हैं वे आकाश के तारों को भी देख सकता है। आप प्रतिदिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, हाँ भक्तों का दर्शन नहीं कर पाते, तो फिर ऐसे व्यक्ति अंधे के ही समान है। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये ऐसे व्यक्ति अंधा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, वैष्णव दर्शन में पूर्णता प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। साधन सिद्ध अर्थात विधि विधानों के अनुसार भक्ति संपन्न करने के द्वारा प्राप्त की गई पूर्णता। नित्य सिद्ध अर्थात कृष्ण को कभी भी न भूलने के कारण प्राप्त की गई शाश्वत पूर्णता तथा कृपा सिद्धि। ये 3 प्रकार के हैं, साधन सिद्धि, नित्य सिद्धि और फिर लास्ट कृपा सिद्धि। 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं वैष्णव दर्शन में पूर्णता प्राप्त करने के
तीन मार्ग है ना। ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं ना आप लोग? आवाज क्लियर जा रहा है कि थोड़ा सा गूंज रहा है आवाज? ओके क्यों? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वैष्णव दर्शन में पूर्णता प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाँ, साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध और कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध विधि विधानों के अनुसार भक्ति संपन्न करने के द्वारा प्राप्त की गई पूर्णता को बोलते हैं साधन सिद्ध, एकदम विधि पूर्वक। हाँ, और विधि विधान के अनुसार जब हम भक्ति संपन्न करने के द्वारा जो प्राप्त की गई पूर्णता को बोलते हैं क्या? साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध किसको बोलते हैं? कृष्ण को कभी भी न भूलने के कारण प्राप्त की गई शाश्वत पूर्णता, इसको बोलते हैं नित्य सिद्ध। और कृपा सिद्धि किसको बोलते हैं? गुरु अथवा अन्य वैष्णव की कृपा से प्राप्त की गई पूर्णता, इसको बोलते हैं कृपा सिद्धि। ये तीन मार्ग हैं वैष्णव दर्शन के दर्शन को प्राप्त करने की पूर्णता, है ना। ये तीन प्रकार के मार्ग हैं। यहां पर कविराज गोस्वामी कृपा सिद्ध पर बल दे रहे हैं, ज्यादातर कृपा सिद्ध पर बल दे रहे हैं। यह कृपा भक्त की योग्यता पर आश्रित नहीं होती। ऐसी कृपा से यदि भक्त गूंगा भी हो, सुन रहे हैं ना, यदि बोलते ऐसी कृपा से यदि भक्त गूंगा भी हो तो वह बोलने लगता है, या भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए लिखने लगता है। यदि लंगड़ा हो तो भी वह पर्वत को लांघ जाता है तथा अंधा होकर भी आकाश के तारों को देख सकता है। हरे कृष्णा। आगे हम लोग 6 नंबर श्लोक को पढ़ेंगे। ये सब न माने पंडित सकल, तस बारे विद्या पाठ भेक कोलाहल। ऐसे तथा कथित पंडित जो श्री चैतन्य चरितामृत के इन कथनों पर विश्वास नहीं करते, बहुत सारे ऐसे तथाकथित पंडित हैं जो चैतन्य चरितामृत के इन कथनों पर विश्वास नहीं करते, उनके द्वारा शिक्षा का अनुशीलन मेढकों की जोरदार टर टर के समान है। हाँ, जिनको ऐसे ग्रंथों पर विश्वास नहीं है, हाँ, केवल वो लक्ष्य उनका दूसरा कुछ है, हाँ, भक्ति भी करने का, और दिन भर वैष्णवों के ऊपर टीका टिप्पणी देते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं, ऐसे पंडितों के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? हाँ, शिक्षा का अनुशीलन मेढकों की जोरदार टर टर के समान। कैसे खेतों में मेढक टर टर करता है ना, और एक सांप आता है, उसी के आवाज से वो अपनी मौत को बुलावा देता है टर टर करके। हाँ, बिना मतलब का वो टर टर कर रहा है इसे कोई, और फिर सांप क्या करता है, इसी आवाज को सुनते सुनते मेढक की तरफ आके उसे निगल जाता है। हरे कृष्णा। यही सब न माने बा करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही तारे नाही तारा गति। जो पंच तत्व की महिमा को स्वीकार नहीं करता, वह फिर भी कृष्ण भक्ति का दिखावा करता है, उसे न तो कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है, न ही वह अपने चरम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। हरि बोल। जो पंच तत्व की महिमा को स्वीकार नहीं करता है, उसके बाद भी बोलते हैं कृष्ण भक्ति का दिखावा करता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के, हाँ, उसे न तो कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और न ही अपने चरम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है ऐसा व्यक्ति। हरे कृष्णा। पूर्वे छे जरासंध आदि राजगण, वेद धर्म करी करे विष्णुर पूजन।
यहां पे कहते हैं प्राचीन काल में जरासंध, जरासंध जो कंस के ससुर हैं, है ना, जरासंध जैसे राजाओं ने वैदिक अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन किया प्राचीन काल में, और इस तरह विष्णु की पूजा की। जरासंध जैसे, हाँ, असुर मतलब जो कंस के ससुर है, ये लोग कड़ाई से पालन किए वैदिक अनुष्ठानों का और विष्णु की पूजा की। आगे बोलते हैं, कृष्ण नाही माने ताते दैत्य करी मानी, चैतन्य ना मानी लेते छे दैत्य तारे जानी। जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं स्वीकार करता वह निश्चय ही असुर है। हाँ, जो पूर्ण पुरुषोत्तम जो कृष्ण है उनको भगवान नहीं मानता है, उनको तो असुर ही बोलेंगे ना। इसी तरह जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्हीं भगवान कृष्ण के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता, उसे भी असुर ही समझना चाहिए। यहां पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, प्राचीन काल में जरासंध जैसे राजा हुए हैं जो वैदिक अनुष्ठानों का पालन कठोरता से करते थे, दान देते थे, कुशल क्षत्रियों जैसा कार्य करते थे, समस्त क्षत्रिय गुणों से संपन्न थे और ब्राह्मण संस्कृति के प्रति भी आज्ञाकारी थे। जो ब्राह्मण बोलते थे उसी का पालन करते थे, गुरु का पालन करते थे, जरासंध जैसे, मतलब, है ना। किंतु कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। साक्षात भगवान जब सामने आए तो वो मानने को तैयार नहीं है कि यही कृष्ण है, यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। जरासंध ने कृष्ण पर कई बार आक्रमण किया, किंतु हर बार निसंदेह वह पराजित होता रहा। भगवान क्यों छोड़ दे रहे थे बार बार? इसी कारण से भाई, भगवान का कोई अगर भक्त, भगवान का कोई अगर व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान क्या करे, वो अपने भक्तों के प्रति सरेंडर हो जाते हैं। हाँ, कई बार आक्रमण किया था यहाँ पे जरासंध, लेकिन भगवान क्या किए, बार बार उसको पराजित मतलब कई बार पराजित करके उसको छोड़ दिए। अतः जरासंध जैसा कोई भी व्यक्ति जो वैदिक अनुष्ठानों का तो पालन करता हो, उसे करता हो, वैदिक अनुष्ठानों का पालन करता हो, किंतु कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार न करता हो, उसे असुर समझा जाना चाहिए। इसी तरह जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात कृष्ण नहीं स्वीकार करता, वह भी असुर है। मोरे ना मानिले सब लोक हबे नास, इथी लागी कृपार्थ प्रभु करिल संन्यास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, जब तक लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे वे विनष्ट हो जाएंगे, इसलिए कृपालु महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। इसके कारण ही इतने जो कृपालु थे महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, वो क्या किए, संन्यास ग्रहण कर लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भक्तों को मुक्त करना था इस भौतिक संसार से। उन्हें कृपा प्रदान करना था, उन्हें वो दिव्य रत्न देना था, है ना, ये महामंत्र देना था, ये जिससे व्यक्ति इस नाम को जप करके वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परमानेंट छूट सके, छुटकारा पा सके, है ना। और वो महामंत्र क्या था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, ये मंत्र था। आगे के श्लोका को पढ़ेंगे। सन्यासी बुद्धये मोरे करीबे नमस्कार, तथापि खंडीबे दुख पाइबे निस्तार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कोई मुझे सामान्य, बहुत बड़ा भी नहीं, सामान्य सन्यासी भी मानकर मुझे नमस्कार करता है तो उसके सांसारिक दुख घट जाएंगे और अंततः उसे मुक्ति प्राप्त होगी। भगवान स्वयं बोल रहे हैं,
उसे, क्योंकि वो आते ही हैं हमें मुक्त करने के लिए, हमारे दुख को कम करने के लिए, है ना, हमें हमारे जो कष्ट को हरने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, हे भरतवंशी, जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है और अधर्म अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान भी अवतरित हुए हैं सभी प्रकार से भक्तों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना कैसे होगी? जब भगवान के बताए हुए मार्ग पे हम चलेंगे, है ना। भगवान तो वहां पे रक्षा प्रदान करके फिर से वो चले गए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खुद अपने नियम, अपने बनाए हुए नियम पे चल रहे हैं, है ना। जो शास्त्रों में भगवान हमें बता के गए हैं कि इस मार्ग पे चलो, ये तुम्हारा मेनू है, तुम्हें ऐसे जीवन यापन करना है मनुष्य शरीर में रह के। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने मन के हिसाब से मेन्यू बना रहे हैं। हमको मांसाहार करना है, हमको नशा पान करना है, मौज मस्ती करना है, जो मन में आए सो करना है। और फिर हम क्या करते हैं? दुख का अनुभव करते हैं, फिर भगवान को दोष देते हैं। हे न कृपामय चैतन्य ना भजे जन, सर्वोत्तम है लेवो तारे असुरे गणना। जो व्यक्ति दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु का सम्मान नहीं करता या उनकी पूजा नहीं करता, उसे असुर समझना चाहिए। भले ही उसे मानव समाज में कितना ही प्रतिष्ठित क्यों ना माना जाता हो। यही तो हुआ था ना। हाँ, ये दुर्योधन कितना प्रतिष्ठित, वो राजा का पुत्र है, लेकिन भगवान कृष्ण को की बातों को मान भी नहीं रहा है और वो समझने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये कृष्णा, वो इतना अहंकार में है कि भगवान केवल मैं हूं। हाँ, एक राजा भगवान होता है, ये कृष्णा कौन है भाई? हाँ, ये विष्णु है, यही है पूर्ण पुरुषोत्तम। ये तो एक साधारण व्यक्ति है, 2 पैर 2 हाथ इसका भी है, ये चीज ये मान रहा था। तो ऐसे लोग ही असुर कहलाते हैं। अतएव पुनः कहो उधर बाहु हजा, चैतन्य नित्यानंद भजा उतर का छाड़िया। इसलिए मैं अपनी भुजाएं उठाकर फिर कहता हूं, हे मित्रों, झूठे तर्कों को छोड़कर श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की पूजा करो। ये झूठ मूठ का जो हम लोग तर्क वितर्क संसारिक जीवन का करते हैं ना, इसको छोड़ के बोला जा रहा है कि भगवान चैतन्य का और नित्यानंद की पूजा करो। ये सब संसारिक दुनिया की बातें छोड़ो। यदि वह तार्किका कहे तर्क से प्रमाना, तर्क शास्त्रे सिद्ध ये से सेव्य माना। तर्क शास्त्री कहते हैं, जब तक तर्क द्वारा ज्ञान प्राप्त न कर लिया जाए, ये तर्क शास्त्री लोग कहते हैं, जब तक तर्क द्वारा ज्ञान प्राप्त न कर लिया जाए, तब तक भला कोई आराध्य देव के बारे में निश्चय कैसे कर सकता है? जो आराध्य देव हैं उनके बारे में कैसे निश्चय कर सकता है कोई व्यक्ति, है ना, जब तक उसे तर्क द्वारा ज्ञान प्राप्त ना हो जाए, है ना। देखिए कितना डिटेल में कृष्ण चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मतलब एक कितना डिटेल में इसको यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। जो भी, इसलिए तो बोला जाता है भक्तजनों को चैतन्य चरितामृत अवश्य पढ़ना चाहिए, इससे हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगा। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचारा, विचार करीते चिते पावे चमत्कार। यदि आप सचमुच तर्क में रुचि रखते हैं, देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, यदि आप सचमुच तर्क में रुचि रखते हैं तो इसका प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर कीजिए। महाप्रभु की
कृपा पर कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि यह अत्यंत अद्भुत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही अद्भुत है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 15 नंबर श्लोका तक पढ़े हैं। कल से हम लोग 16वां नंबर श्लोका से पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग यहीं रुकेंगे, मिलते हैं कल, है ना। वांछा कल्पत्रोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।